क्या नरक अस्थायी दंड का स्थान है, या नरक वास्तव में हमेशा के लिए रहेगा? नमस्कार, पादरी जॉर्जी पॉइंटर टू इटर्निटी से और दूसरे प्रश्नोत्तर में वापस स्वागत है। नरक के बारे में शिक्षा बाइबल में एक बहुत ही परेशान करने वाला विषय हो सकता है, और नरक के बारे में सबसे परेशान करने वाला सत्य इसकी अवधि है। वैसे तो हमारे चैनल पर कई वीडियो हैं, जैसे क्या बाइबल के अनुसार नरक एक असली जगह है? नरक कैसा है? 12 तथ्य। नरक के विभिन्न भाग कौन से हैं? तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें। लोगों को उनके पापों के लिए दंडित किए जाने का विचार बहुत से लोगों को परेशान नहीं करता, लेकिन यह विचार कि नरक हमेशा बना रहेगा बहुत से लोगों को परेशान करता है, और इसी वजह से कई लोग नरक के बारे में नर्म नज़रिया अपनाकर इस मामले को हल्का करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग इस तथ्य की उपेक्षा करते हैं कि बाइबल अनंत न्याय को बाइबल की मूलभूत शिक्षाओं में से एक के रूप में संदर्भित करती है, जिसका उल्लेख इब्रानियों अध्याय 6 पद 1 और 2 में किया गया है। परमेश्वर के उद्धार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने वालों का अनंत न्याय नरक में है। ये बुनियादी सच्चाइयों का हिस्सा है जिसे प्रत्येक विश्वासी को समझना और विश्वास करना चाहिए। हाल के वर्षों में नरक के बारे में 2 झूठी धारणाएं सामने आई हैं। पहला सर्वनाशवाद है, जो सिखाता है कि सभी आत्माएं अमर हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पर दुष्ट अपनी अमरता खो देते हैं और परमेश्वर द्वारा बुझ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए, खोए हुए के लिए सज़ा अनंत विलुप्ति है। दूसरा सशर्त अमरत्व है, जो सिखाता है कि मानव आत्मा मौलिक रूप से अमर नहीं है, और यह कि न्याय के समय दुष्टों का नाश हो जाता है, जबकि धर्मी लोगों को अमरत्व दिया जाता है। ये 2 विचार लगभग समान हैं और आमतौर पर एक साथ विलय कर दिए जाते हैं और विनाशवाद कहलाते हैं। वैसे भी ऐसे लोग 2 मुख्य तर्क देते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं कि खोए हुए नष्ट हो जाते हैं, या परमेश्वर द्वारा निर्धारित कुछ बाद के समय में अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके लिए वे मत्ती अध्याय 10 पद 28 को लागू करते हैं। यूनानी शब्द अपोलुमी, जिसे नए नियम में ज़्यादातर नष्ट के रूप में अनुवादित किया गया है, जिसका अर्थ है बर्बाद करना, सत्यानाश करना, नष्ट करना या खोना। मरकुस अध्याय 14 पद 4 में इसका अर्थ है सत्यानाश करना। ल्यूक अध्याय 15 में यह 8 बार प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ है खोया। भेड़, सिक्का और बेटा खो गए हैं, लेकिन वे अब भी मौजूद हैं। दूसरा तर्क जो ऐसे लोग उपयोग करते हैं वह ये है कि खोए हुए लोगों का दंड शाश्वत है, परंतु दंड नहीं, या नरक की आग हमेशा जलती रहेगी, लेकिन खोए हुए लोग इसमें पीड़ित नहीं होंगे। इस प्रकार के विचार मानव मन के लिए अधिक आकर्षक हैं, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने पापी मन के कारण वो नहीं चुनना चाहता जो परमेश्वर ने कहा है। तो नरक की अवधि के बारे में बाइबल क्या कहती है? बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि नरक का दंड सदा के लिए रहेगा। यूनानी शब्द एओनियोस, जिसका अनुवाद शाश्वत या अनंत के रूप में किया गया है, नए नियम में 71 बार प्रयोग किया गया है। 51 बार अनंत शब्द का उपयोग स्वर्ग में बचाए गए लोगों की खुशी के लिए किया जाता है, जो जीवन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों का वर्णन करता है जिसे विश्वासी परमेश्वर के साथ अनुभव करेंगे। 2 बार अनंत शब्द परमेश्वर की महिमा में उसकी अवधि के लिए उपयोग किया गया है, जिसका उल्लेख रोमियो अध्याय 16 पद 26 और 1 तीमुथियुस अध्याय 6 पद 16 में किया गया है। 1 बार अनंत शब्द का उपयोग
स्वर्ग में विश्वासियों के महिमा में शरीरों की अवधि के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उल्लेख 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 1 में किया गया है। कई बार इसका उपयोग इस तरह से किया जाता है जिसका स्पष्ट अर्थ है हमेशा के लिए। 7 बार शाश्वत शब्द का उपयोग दुष्टों के भाग्य के लिए किया गया है, और वहाँ शब्द का स्पष्ट रूप से अनंत, हमेशा के लिए या बिना अंत का अर्थ है, जिसका उल्लेख मत्ती अध्याय 18 पद 8, मत्ती अध्याय 25 पद 41 और 46, मरकुस अध्याय 3 पद 29, 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 9, इब्रानियों अध्याय 6 पद 2 और यहूदा पद 7 में किया गया है। नए नियम में नरक में दंड की अनंतता के बारे में स्पष्ट संदर्भों में से एक प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 10 और 11 में है। तो वो परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। मत्ती अध्याय 25 पद 46 में स्वर्ग और नरक दोनों को एक ही पद में अनंत के रूप में वर्णित किया गया है। यदि आप खोए हुओं के लिए अनंत के अर्थ को सीमित करते हैं, तो आपको इसे बचाए गए लोगों के लिए भी सीमित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मरकुस अध्याय 9 पद 47 और 48 कहता है कि नरक में दंड और दंड अनंत हैं। नरक की आग अनंत क्यों होगी यदि वहां कोई सदा नहीं रहेगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 10 नरक में अनंत दंड की शिक्षा पर बल देता है। ये संदर्भ स्पष्ट करता है कि नरक में यातना या दंड अनंत काल के लिए है। ध्यान रखें कि अवधि का एक ही वाक्यांश परमेश्वर के अस्तित्व की अवधि के कई बार उपयोग किया जाता है। वे शब्द नरक की अनंतता के आतंक और निराशा को व्यक्त करते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि एक भयानक अनंत न्याय खोए हुओं की प्रतीक्षा कर रहा है, और इससे हमें उनसे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की याचना करनी चाहिए। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 20 और 21 कहता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का निर्णय प्रतिबद्धता नहीं की है, आज ही यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आपके इस धरती से चले जाने के बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब आपके पास परमेश्वर के साथ ठीक होने का अवसर है। अगर आपको यह वीडियो फायदेमंद लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। परमेश्वर आपका भला करे। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।